हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके मैथ का जो पोर्शन है उसके टॉपिक बाय सिलेबस देखेंगे कि कौन सा टॉपिक से कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका लेवल कैसा रह रहा है। ईजी मतलब कि जो पिछले लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद ये जो हम डाटा आपके पास लेकर आए समराइज करके लेके आए हैं कि किस टॉपिक से कितने बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जिससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल क्या है। हम लोग इसी डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस लेसन में। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या ये सारा कुछ आपको मैनेजमेंट में बेनिफिट मिलेगा। तो लेट स्टार्ट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है माय डियर, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एवरी शिफ्ट, ईच एंड एवरी, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। लेवल कैसा रहता है, कुछ क्वेश्चन आपका इजी भी रहते हैं, कुछ मॉडरेट भी रहते हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। सेकेंड चैप्टर आपका है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और ये आपका इजी ही, देखिए ये जो हम इजी बोल रहे हैं या टफ बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप एक तैयारी यानी कि लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं उस बेसिस पे अगर हम बोलें तो आपको इजी ही रहता है। ट्रिगोमेट्री से आपका 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। कुछ बच्चों को जैसे देखिए, अगर किसी का ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा या उसका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या किसी कारण उसको दिक्कत हो रही है तो उसको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। बट अगर जो बच्चे पढ़े हैं उसको ट्रिगोमेट्री इजी ही लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या रखें, इजी। मिसलेनियस से आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका मॉडरेट। इसमें मॉडरेट इसलिए रखें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे आपको टाइम भी लगता है और लेवल भी इनका ठीक रहता है। ठीक है, परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका मॉडरेट लेवल रहते हैं क्योंकि अगर परसेंटेज में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है तो फिर आपका वो इजी नहीं रहता है, मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन रहते हैं और ये आपका इजी ही रहते हैं। ठीक है, इसी में आपका एक आ जाएगा, बोट वाला आ जाएगा, ट्रेन वाले आ जाएंगे, है ना, तो ये आपका इजी ही रहते हैं। फिर DI पाई चार्ट, उससे आपका मॉडरेट। इसमें देखिए जितने भी चाहे मिसलेनियस हो या DI हो, ये हम मॉडरेट लेवल में ही रखते हैं क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और बाकी ये मॉडरेट लेवल होते हैं, इजी नहीं आते हैं। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही ईजी रहेगा और आप लोग जानते होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, है ना, प्रैक्टिस भी आपको करा दिया करेंगे आज से आने वाले समय में। ज्योमेट्री से भी आपका 1 क्वेश्चन जनरली देखने को मिला है कि ज्योमेट्री में देखिए लीनियर इक्वेशन से नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछा सर्कल से, ज़्यादा वो मेंसुरेशन में भी नहीं जाते हैं, कोन, सिलेंडर, ये सब जनरली देखा गया कि सर्कल से क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमारा इजी ही रहता है। एज से भी हमारा 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एक शिफ्ट में ऑन एवरेज और ये भी हमारा इजी रहता है। CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन एवरी, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और इसका अगर जब लेवल की बात किया जाए तो मॉडरेट लेवल रहते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है किसी शिफ्ट में पूछा गया है, जब हम देखें उसमें 1 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान एकदम हलवा टाइप का रहता है, लेकिन देखिए अगर CI से क्वेश्चन रहता है तो ये बहुत ही आसान रहता है, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होती है। डिफ़िकल्टी कहाँ आ जाती है, जब CI से इजी रहता है, डिफ़िकल्टी कहाँ हो जाती है, जब CI से पूछ लिया जाता है। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन जाता है और उसमें डिफ़िकल्ट फिर वो शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो इजी नहीं रहता है। तो इसलिए इसको हम ओवरऑल जो रहता है, अगर 3 क्वेश्चन आया उसमें 1 आपका SI से आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, और 2 आपका CI से आ गया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा मॉडरेट लेवल ही हो जाता है, इजी नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 11 टॉपिक। अगर आप 11 चैप्टर पढ़ लेते हैं या 11 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका हो गया 25 मार्क्स इज इक्वल टू 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन इज इक्वल टू 25 मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 चैप्टर पढ़ लीजिए, 11 चैप्टर आप पढ़ लीजिए और आपका मैथ में 25 मार्क्स आ जाएगा। मैथ में कितने आ जाएंगे, 25 आउट ऑफ 25 आ जाएगा अगर आप 11 चैप्टर ये पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रिगोमेट्री, मिसलेनियस,
परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, DI, एवरेज, ज्योमेट्री, एज एंड SI एंड CI। ठीक है, तो ये रहा आपको, आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये हमारा जो एफर्ट है, ये जो लेसन है, ये हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।